कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। आइए आज के पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तेज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तेज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तुझ दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तुझ दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए, तैयार कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। विश्वास के द्वारा अपने हृदय और मन की आंखों को खोलिए। जीवित प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, इस समय प्रभु आपके पास हैं। जब आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हृदय और मन को खोलते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास रहते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु की उस अंतिम प्रतिज्ञा को याद कीजिए। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। द लॉर्ड इज विद अस। प्रभु हमारे साथ हैं। हम प्रभु की उपस्थिति में आए। अपनी आंतरिक आंखों को खोलें, विश्वास को दृढ़ बनाएं, भरोसे को दृढ़ बनाएं।
प्रार्थना की गहराई में उतरेंगे। प्रभु हमें ईश्वरीय प्रेम से भरना चाहते हैं, अपने अनंत प्रेम से भरना चाहते हैं। प्रभु हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई देना चाहते हैं। हम उस चंगाई को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। यीशु आइए। 2000 वर्ष पहले इस संसार में आकर, इस पापी धरती पर पैर रखकर, चारों ओर घूम घूम कर रोगियों, दुखियों, पापियों को सहारा देने वाले यीशु, मेरे जीवन में भी आइए, मेरे परिवार में भी आइए, मेरे घर में भी आइए। मुझे तेरी जरूरत है यीशु, मुझे तेरी जरूरत है। तूने कहा निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। तू वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। यीशु मुझे चाहिए, मेरे परिवार को तेरी जरूरत है। आइए, प्रभु का स्वागत कीजिए मेरे भाई और मेरी बहन। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु से जुड़िए, प्रभु की इस वाणी को सुनिए। मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हूं। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। यीशु के साथ जुड़ जाइए और यीशु के द्वारा बहुत फल उत्पन्न कीजिए। यीशु ईश्वर का बेटा है, ईश्वर का पुत्र है। आप और मेरे लिए संसार में उतर आने वाले यीशु, ईश्वरीय प्रेम को हम तक पहुंचाने वाले यीशु, ईश्वरीय महिमा को हमारी ओर पहुंचाने वाले यीशु, ईश्वरीय सामर्थ्य से हमें भरने वाले यीशु, उस यीशु के साथ इस समय जुड़ जाइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए मुझे कृपा दीजिए। पवित्र वचनों के अंदर जो छिपे हुए मर्म है उसको समझने के लिए कृपा दीजिए। पवित्र वचन का पालन करने के लिए कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए अनुग्रह और आशीष का समय बने, ये मेरी प्रार्थना है। इन दिनों कई लोग आश्रम आते हैं बताने के लिए कि प्रभु ने उनके जीवन में क्या क्या काम किया है। इन ऑनलाइन कार्यक्रमों के जरिए उनके जीवन में प्रभु ने कितनी आशीषें बरसाई हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ वर्ष पहले की बात है, एक बहन मेरे पास आई थी, अविश्वासी है, पहली बार आई थी। और उन्होंने कहा कि मेरी समस्या यह है कि मेरे घर पे शांति नहीं है, बेचैनी है, आपसी झगड़ा है, मेल मिलाप की कमी है। मैंने उससे पूछा कि बहन आप क्या करती हैं? उसने कहा कि मेरे पति और जेठ मिलकर एक अस्पताल चलाते हैं और मैं भी सेवा देती हूं। मैंने तुरंत उससे पूछा कि आपके अस्पताल में गर्भपात कराते हैं, अबॉर्शन होता है? उसने कहा कि स्वामी जी उसी से तो ज्यादा फायदा होता है। मैंने कहा जब तक अबॉर्शन आपके अस्पताल में चलता रहेगा तब तक आपके घर पे अशांति बनी रहेगी। कई परिवारों में अशांति का मुख्य कारण है अबोध शिशुओं की हत्या, गर्भपात, अबॉर्शन। उस बहन ने, हालांकि वो पहली बार आई थी, इस बात को हृदय से ग्रहण किया और धीरे धीरे इन सारी बातों से दूर होने लगी। आज उस बहन के पति ने एक नया अस्पताल खोला है और उस बहन ने कहा कि हमारे अस्पताल में गर्भपात नहीं किया जाता है, अबॉर्शन नहीं होता है। हमने हाल में क्रिसमस मनाया। क्रिसमस से जुड़ी हुई कई परंपराएं हैं, कई घटनाएं हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ को आकाश में एक अनोखा तारा दिखाई दिया
और पूर्व देशों से 3 ज्योतिषी उस तारे का अनुगमन करते हुए यरूशलेम पहुंच गए। वहां पर राजा हेरोद के दरबार में पहुंच गए और पूछा कि वो राजा कहां जन्मा है जिसके बारे में हमें उस तारे के द्वारा इशारा मिला है। राजा घबरा गया। राजा ने उन ज्योतिषियों को बेतलहम भेजा, क्योंकि उनको बताया गया कि बेतलहम में मसीहा को जन्म लेना है। राजा ने उनसे यह भी कहा कि आप लोग आराधना करें और आकर मुझे बताएं, मैं भी जाकर आराधना करूं। इस बीच ज्योतिषियों को स्वर्गदूत ने कहा कि आप जिस मार्ग से आए उस मार्ग से वापस न लौटें, दूसरे मार्ग से लौटें। इसलिए ज्योतिषी राजा के पास वापस नहीं आए। राजा क्रुद्ध हुए और राजा ने यह आदेश दिया कि बेतलहम और आसपास की जगह के 2 साल के और 2 साल से छोटे सारे बच्चों को मार डाला जाए। ऐसा ही हुआ। हजारों की संख्या में बच्चे मार डाले गए, अबोध बच्चे मार डाले गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस संसार में करोड़ों की संख्या में अबोध बच्चे माताओं के गर्भ में ही मार डाले जाते हैं। करोड़ों बच्चे माताओं के गर्भ में ही मार डाले जाते हैं, गर्भस्थ शिशु मार डाले जाते हैं। एक बार मैंने अखबार में एक खबर पढ़ा और मैं हैरान हो गया। शायद ताइवान में, कई वर्ष पहले की बात है, ताइवान में होटलों में सबसे महंगा पकवान था भ्रूण, मनुष्य का भ्रूण, यानी गर्भस्थ शिशु। तस्वीर भी दी गई थी कि जिस तरह लोग मुर्गी खाते हैं उसी तरह मनुष्य के उस बच्चे को लोग खा रहे थे। मनुष्य कहां से कहां गिर गया है। पाप बोध खो दिया है। मनुष्य ने पाप बोध खो दिया है। आज अपने अपराध को छिपाने के लिए गर्भस्थ शिशुओं को मार डाला जाता है। जब पता लग जाता है कि गर्भ में बच्ची है तो उसको मार डाला जाता है। लोग अंधविश्वास में पड़कर जब पता चलता है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो अपशकुन है, उसको मार डाला जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो अपंग है तो उसको मार डाला जाता है। बड़ी अजीब बात है कि कई ऐसे लोग जो विश्वासी हैं, जिन्होंने डॉक्टर की सलाह को नहीं माना, उस बच्चे को गर्भ का प्रसव होने दिया, बच्चे को धरती पर जन्म लेने दिया, वो बच्चे सही सलामत जन्म लिए। कई लोग अपने सुख को न कम होने देने के लिए बच्चों को मार डालते हैं। एक और बच्चा आएगा तो हमारा सुख छीना जाएगा, इसीलिए मार डालते हैं। जनसंख्या कम करने के लिए मार डालते हैं, बच्चा ज्यादा ना हो इसीलिए मार डालते हैं। गर्भस्थ शिशु को मार डालना, अबॉर्शन करना, गर्भपात करना सरासर अपराध है। प्रभु ईश्वर ने 10 नियम दिया। 10 नियमों में 5वां नियम है मनुष्य की हत्या नहीं करना। मनुष्य की हत्या नहीं करना, ये ईश्वर के 10 नियमों में एक नियम है। उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 9 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसका रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसका रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। जब किसी मनुष्य की हत्या होती है तो वहां ईश्वर के प्रतिरूप की ही हत्या होती है। और विशेष करके सोचिए, जो शिशु माताओं के गर्भ में है वे निहत्थे हैं, अपने को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देखिएगा, एक छोटी सी चींटी को भी आप मारने का प्रयास करेंगे तो चींटी बचने के लिए प्रयास करती है। आत्मरक्षा के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, लेकिन वो गर्भ में पड़ा बच्चा अपनी मां के गर्भ में भी असुरक्षा महसूस करता है। वो गर्भ में दौड़ने लगता है उस यंत्र से बचने के लिए जो उसको मार डालने के लिए आ गया हुआ है। कहा गया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस जो गर्भपात में मदद करते थे,
जब उन्होंने गर्भपात की प्रक्रिया की फिल्म देखी कि किस तरह वो गर्भ में पड़ा बच्चा उस यंत्र से भागने का प्रयास करता है, तो उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। गर्भपात करना सरासर अपराध है, चाहे सरकार माने या ना माने, सरासर अपराध है। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 22 और 23 में इस प्रकार पढ़ने को मिलता है। वहां लिखा हुआ है, यदि लोग आपस में लड़ें और किसी गर्भवती स्त्री को इतनी चोट लग जाए कि गर्भपात हो जाए और शिशु को कोई हानि ना हो, तो उतना जुर्माना दिया जाए जितना उस स्त्री के पति निर्धारित करे, और न्यायाधीशों के निर्णयानुसार उतना देना जो होगा। अगला वचन, यदि कोई अन्य क्षति हो तो प्राण के बदले प्राण का दंड दिया जाए। यानी कोई गर्भवती नारी लड़ाई में आ जाए, उसको चोट लग जाए, गर्भपात हो जाए, बच्चा सही सलामत निकले तो कोई बात नहीं, हल्का जुर्माना। अगर उसका प्राण लिया जाए तो प्राण के बदले प्राण। इसके द्वारा प्रभु ये बताना चाहते हैं कि गर्भपात करना कितना बड़ा अपराध है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर जीवन दान के पक्ष में है। गॉड इज प्रो लाइफ। ईश्वर जीवन दान के पक्ष में है। मसीहा के बारे में इस्यास नबी अध्याय 42 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा और धुआंती बत्ती को नहीं बुझाएगा। मसीहा के बारे में बताया गया है कि वह कुचले हुए सरकंडे को जो पड़ा हुआ है उसको भी नहीं तोड़ेगा, उसको भी जीवित रखने का प्रयास करेगा। धुआंती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा बल्कि उसमें जीवन लाने का प्रयास करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 को लीजिए। प्रभु यीशु के सामने एक नारी लाई जाती है जिसके बारे में वहां पे लिखा हुआ वो व्यभिचार में पकड़ी हुई थी। वो व्यभिचार में पकड़ी हुई थी और मूसा के नियम के अनुसार उस पे ऊपर पथराव होना था और मार डालना था। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु ने उस नारी को, व्यभिचार में पकड़ी गई नारी को मौत के मुंह से बचा लिया, छुड़ा लिया। ईश्वर जीवन दान के पक्ष में है, जीवन लेने के पक्ष में नहीं है। इस्यास नबी अध्याय 49 वाक्य 15 में हम बार बार पढ़ते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूध मुँह बच्चे को बुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो अपने बच्चे को बुला भी दे तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। प्रभु हमें नहीं बुलाएंगे, प्रभु हमें बचाएंगे, वो बचाना चाहते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। एक बहुत गहरी बात है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही, यानी तुम्हारे मां के गर्भ में तुम्हारे आने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया। और बच्चे के उसके मां के गर्भ में आने से पहले ही प्रभु के हृदय में उसके बारे में धारणा आई। प्रभु ने उसको जान लिया, प्रभु ने उसको जानबूझकर उस गर्भ में आने दिया। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार आया हुआ था, 16-17 साल का एक लड़का बोल रहा था कि मेरे पापा ने मुझसे कहा एक बार शराब पी अवस्था में कि मैंने तुम्हें नहीं चाहा कभी, मैंने तुम्हें नहीं चाहा कभी, यानी तुम अनजाने में जन्म लिए हो। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारी माता के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें जान लिया। एक एक शिशु को प्रभु ने जान लिया। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रभु ईश्वर के मन में हर एक मनुष्य के लिए एक योजना है। हर एक मनुष्य के जन्म से पहले, माता के गर्भ में आने से पहले ईश्वर के मन में एक योजना है।
कितने ही महान लोगों को मनुष्य जाति ने मार डाला है। हर शिशु के प्रति ईश्वर की एक योजना थी, लेकिन मनुष्यों ने मार डाला है, उस योजना को बिगाड़ा है। कितने ही डॉक्टर्स को मनुष्यों ने मार डाला है, कितने संतों को मनुष्यों ने मार डाला है, कितने महात्माओं को मार डाला है, कितने समाज सेवी को मार डाला है, कितने कलाकारों को मार डाला है। करोड़ों की संख्या में या लाखों की संख्या में प्रतिदिन अबॉर्शन होता है। उन सब के लिए ईश्वर के मन में एक योजना है। वे महान महान व्यक्ति होने वाले थे जो संसार को परिवर्तित करने वाले थे, लेकिन मनुष्यों ने मार डाला है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 127 में, स्तोत्र 127 वाक्य 3 बहुत शक्तिशाली वचन है। स्तोत्रकार कहता है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है, गिफ्ट है, उपहार है। संतान ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है। मनुष्य जीवन नहीं दे सकता है, जीवन ईश्वर का दान है। इस संसार में लाखों दंपति जो निसंतान है एक बच्चे के लिए रोते हैं। मनुष्य ने इतना तकनीकी विकास किया है, आप बताइए क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां पर खून का उत्पादन होता है? क्या दुनिया में कोई फैक्ट्री है जहां पर जीवन तत्व का उत्पादन होता है? जीवन ईश्वर का वरदान है, कोई और नहीं दे सकता है। हां, कई ऐसे अवसर हैं जहां पर गर्भ के बच्चे को मरने देता है या मारा जाता है। मान लीजिए उसकी मां के लिए उसका जन्म खतरा बने, यानी उसको जन्म देते हुए मां मर जाएगी, ऐसा पक्का विश्वास है, पक्की धारणा है डॉक्टर को, तो उस बच्चे को मारने के लिए अधिकार दिया जाता है, क्योंकि उस मां के अंदर मां की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वरना गर्भस्थ शिशु को मारना अपराध है, पाप है। आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है सबसे पहले कि मनुष्य के अंदर पाप बोध आ जाए, यानी पाप का ज्ञान मिले। आधुनिक मनुष्य ने अगर खोया, बहुत सारी चीजें खोई हैं, एक चीज जो खो दी है वो है पाप बोध। पाप के बारे में ज्ञान, कुछ भी किया जा सकता है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कत्ल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाप बोध खो दिया है। हमें मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें पाप बोध दीजिए। दूसरा हमें प्रार्थना करना है कि सरकारों के लिए, कि सरकार इस सच्चाई को ग्रहण करें कि जीवन दान ईश्वर का वरदान है, जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं है, इसलिए अबॉर्शन, गर्भपात करना अपराध है, दंडनीय अपराध है, ये कहें। हमें प्रार्थना करनी है डॉक्टरों, अस्पतालों और नर्सेस के लिए, उनको इस बात का एहसास मिले कि गर्भपात कराते हुए, करते हुए हम जो कर रहे हैं ये अपराध है, अन्याय है, मानव जाति के प्रति अन्याय है। गर्भपात के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले बड़े बड़े उपहारों को हम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा एक एहसास उनको मिले। हमें आज प्रार्थना करनी है अनाथ बच्चों के लिए, जो प्रसव के बाद यहां वहां फेंके जाते हैं, अनाथालयों में पल रहे हैं, सड़कों पे पल रहे हैं, कि प्रभु ने अपने प्रेम से बरते। समाज उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखें, उनको प्यार दें, उनको संभालें, उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।
इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु तूने कहा मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। तूने हमें जीवन देने के लिए क्रूस पर अपने आप को अर्पित किया। तू कभी किसी का विनाश नहीं चाहता है, तूने स्वयं कहा है। तू चाहता है कि सबका जीवन भरपूर हो। तूने कहा मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। परिपूर्ण जीवन देने के लिए संसार में आए यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय संसार भर के सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर इस बात का एहसास हो कि गर्भपात के द्वारा गर्भस्थ शिशुओं को मार डालते हुए हम अपराध कर रहे हैं, ईश्वर की योजना में दखल कर रहे हैं, ईश्वर की योजना को बिगाड़ रहे हैं। लैंगिकता के बारे में हमें सच्चा ज्ञान दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए, ईमानदारी दीजिए। प्रभु यीशु इस समय संसार भर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, हमारे अंतःकरण को जगाइए, हमारे अंतःकरण को जगाइए, हमें पाप बोध दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा 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 आराधना। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना।
जीवन दाता तू आश्रयदाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही दाता कृपा का तू सागर। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। करता रहूं तेरी आराधना। करता रहूं तेरी आराधना। प्रभु के सानिध्य को महसूस कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में आइए। अपने सारे कामकाज को छोड़कर इस समय प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताइए। आराधना में शक्ति है, आराधना में आजादी है, स्वतंत्रता है। जब हम प्रभु की आराधना करने लगते हैं, हमारे अंदर प्रभु के कार्य शुरू हो जाते हैं। आइए हम सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ प्रभु की आराधना करें। संसार भर के सभी विश्वासियों के साथ हम प्रभु की आराधना करें। इस समय इस ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए एक एक भाई बहन के साथ हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु हमें प्यार करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु की आशीष आ जाए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ भोजन करें। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके वैभव में सहभागी बने। प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी दुर्बलता के बावजूद उनकी उस महान महिमा में सहभागी बने। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की आराधना में समय बिताइए। प्रभु यीशु ने कहा कि आत्मा और सच्चाई से उसके आराधकों को आराधना करनी चाहिए। हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, गहराई से प्रभु की आराधना करें, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। जब आपके हृदय की गहराई से प्रार्थनाएं निकलती हैं, वे प्रार्थनाएं मेघों को चीरकर प्रभु के सिंहासन तक पहुंच जाती हैं। आइए हम प्रार्थना में लीन हो जाएं, इस आराधना में लीन हो जाएं। प्रभु आपके करीब हैं, प्रभु आपको प्रेम करते हैं, प्रभु अपने प्रेम से आपको भर रहे हैं। प्रभु अपने पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से आपको इस समय भर रहे हैं। इस समय आप प्रभु को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन अपने विश्वास की आंखों के जरिए प्रभु को देखिए। वो आपको प्यार करते हैं, आपके पास है। करुणा में प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, जीवन के हर क्षण में हमारे साथ रहने वाले प्रभु, वो हमारे साथ हैं। महसूस कीजिए। अपने हृदय की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। इस समय सारी दुर्बलताओं को प्रभु के सामने रखिए। आपके परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने रखिए, पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। वो आपके जीवन में महान महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। स्वीकार कीजिए इस समय विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए, इस पवित्र क्षण के लिए। मेरे साथ इस आराधना में लगी हुई सारी जनता को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। यीशु
उनको तेरी उपस्थिति के एहसास दीजिए। इस समय तेरे साथ जुड़ने का सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी यीशु, हे प्रेमी यीशु, करुणामय प्रभु, करुणामय प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता सभी हूँ, स्वर्गदूतों और संतों के साथ सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता मेरी हूँ, दुर्बलताओं के साथ मेरी दुर्बलताओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता मेरे हूँ, परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ, सारी समस्याओं के साथ, सारी समस्याओं के साथ, सारे थकान के साथ, सारे थकान के साथ, सारे बोझ के साथ सारे बोझ के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तू महान है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। तू सर्वशक्तिमान है। मेरे जीवन के प्रारंभ से ही मेरे जीवन के प्रारंभ से तू ही मुझे जानता है। तू मुझे जानता है। माता के गर्भ में, माता के गर्भ में रचने से पहले ही रचने के पहले ही तूने मुझे जाना है। तूने मुझे जाना है। तूने मेरे शरीर की तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, सृष्टि की। तूने माता के गर्भ में तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, मेरा निर्माण अपूर्व है। तेरे कार्य अद्भुत हैं। तेरे कार्य अद्भुत है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब मैं अदृश्य में जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में जब मैं गर्भ के अंधकार गढ़ा जा रहा था, गढ़ा जा रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, गढ़ा जा रहा तो था, तूने मेरी हड्डियों को तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। बढ़ते देखा। तो तूने मेरी हड्डियों को तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। बढ़ते देखा। तूने मेरे सब कर्मों को देखा। तूने मेरे सब कर्मों को देखा। वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही, घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। निर्धारित की गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे निर्माता, हे मेरे निर्माता, हे मेरे बनाने वाले, हे मेरे बनाने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता मेरे हूँ। लिए योजना रखने वाले, मेरे लिए योजना रखने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना मुझे करता हूँ। संभालने वाले, मुझे संभालने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना मेरे करता हूँ। जीवन को बढ़ाने वाले, मेरे जीवन को बढ़ाने मैं वाले, तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, दूसरा रूप है। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, दूसरा रूप है। इसलिए हर मनुष्य को हमें उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। मनुष्य को एक दूसरी पहचान दी गई है। वह न केवल मनुष्य बल्कि एक दूसरा रूप है ईश्वर का। कितना बड़ा ज्ञान है। जब हम किसी मनुष्य को दुख देते हैं, हम ईश्वर के उस प्रतिरूप को ही दुख देते हैं। हम ईश्वर के उस प्रतिरूप को ही दुख देते हैं। हमें जीवन को बढ़ावा देना है। जीवन को बढ़ावा देना है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु कहते हैं, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन का स्रोत मैं हूं। हर जीवन ईश्वर से आता है, यीशु से आता है। जीवन का स्रोत
इसलिए हर जीवन, हर व्यक्ति का जीवन, हर मनुष्य का जीवन हमारे लिए आदर और सम्मान का पात्र है। प्रभु को धन्यवाद देंगे इसके लिए। पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें यह शिक्षा दी है कि हर जीवन ईश्वर की ओर से आता है। जीवन का स्रोत ईश्वर है, हम जीवन नहीं ले सकते। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे संसार भर के सभी लोगों के लिए कि सभी लोगों के मन और हृदय में यह धारणा आ जाए कि जीवन का स्रोत प्रभु है। विशेष करके उन लोगों के मन में यह धारणा आ जाए जो गर्भपात करते कराते हैं कि जीवन का स्रोत ईश्वर है, ईश्वर ही जीवन ले सकता है, हम नहीं ले सकते। हम प्रार्थना करेंगे कि इस समय जितने भी बहनें गर्भपात करने को सोच रखी हैं वे अपने मन को बदलें। जितने भी दंपति गर्भपात करने को सोच रहे हैं वे लोग अपने मन को बदलें। कौन जाने उस बच्चे के द्वारा कौन इस संसार में आने वाला है। हो सकता है कोई धर्मात्मा हो, महात्मा हो, कोई संत हो, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, हम नहीं जानते। हम प्रार्थना करें कि संसार में जीवन के प्रति लोगों में सम्मान बढ़े, मनुष्य जीवन के प्रति सम्मान बढ़े। हम प्रार्थना करेंगे कि इस संसार में गर्भपात ना किया जाए, अबॉर्शन ना किया जाए, सभी जीवन को बढ़ावा देने में लग जाएं जिस तरह ईश्वर स्वयं जीवन को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। याद कीजिए उन क्षणों को जब हमें लगा कि हम मरने वाले हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि प्रभु एक जीवन दान देने वाला ईश्वर है, प्रो लाइफ ईश्वर है। हम इस समय संसार भर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंतःकरण जग जाएं, इस महान बुराई से प्रभु हमें बचाएं जिसका परिणाम ये सारा संसार भोग रहा है, क्योंकि हम स्वयं प्रतिदिन लाखों करोड़ों जानों को मार डाल रहे हैं, अबोध बच्चों को मार डाल रहे हैं, गर्भस्थ शिशुओं को मार डाल रहे हैं। इसका परिणाम तो संसार पर पड़ना ही पड़ना है। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे अंतःकरण को जगाएं, इस पाप की गंभीरता समझाएं। प्रभु यीशु की सिखाई हुई सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को हम 3 बार बोलते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ खुला रखिए। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। इस उद्देश्य से, इस मतलब से हम इस समय पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना को गाएंगे। हम एक साथ गाएंगे, मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हम अपने हृदय में इस मतलब को बनाए रखेंगे कि संसार भर में सभी लोगों को प्रभु शुद्ध और पवित्र करें, हमारे अंतःकरण को पवित्र करें।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु आपको इस समय शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। आपके परिवार को, परिजनों को और घर को पवित्र कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। यीशु के परम पावन रक्त में जो शक्ति है ग्रहण कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हमारे बीच में जो रोगी हैं, इस समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। इन पवित्र क्षणों में प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा आपको चंगाई दे रहे हैं। अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, प्रभु के अधीन कीजिए। जो भी रोग हो, कैंसर का रोग, किडनी का रोग, चमड़े का रोग, दिल का रोग, टीबी, अन्य प्रकार के रोग, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए। यीशु का सानिध्य आपके पास है, विश्वास कीजिए। यीशु आपको चंगा करने में समर्थ है, विश्वास कीजिए। और मुंह खोलकर इस रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। इस रोग के द्वारा प्रभु आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद देते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हर प्रकार के रोग से इस प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को चंगाई मिले, आजादी मिले। यीशु के नाम पर, यीशु के परम पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु के पवित्र देह का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे बड़ी भक्ति के साथ। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तेज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तेज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा,
उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।